सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज मॉर्निंग में हम डेली गाइडेंस की रीडिंग कर रहे हैं एंड देखेंगे कि आज का दिन आपसे क्या कहता है, आज का दिन आपको क्या बताना चाहता है एंड क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये डेली गाइडेंस की रीडिंग है एंड मेरी कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन अब मैं ये रीडिंग आप सभी के लिए मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड करूँ और नाइट की जो रीडिंग होगी वो अलग ही कंटेंट होगा। तो ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जनरल है। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नोटिस किया होगा जब आप इस रीडिंग को देखना शुरू करेंगे कि ये रीडिंग मेरे चैनल पर पहले डली हुई थी, तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। देखिएगा और आप डेली कनेक्ट करेंगे ना इस रीडिंग से, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी इस डेक से कनेक्ट होने लग जाएगी। तो कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, जनरल है। ये रीडिंग सभी के लिए है। आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट हैं वो भी इस रीडिंग पर विजिट कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग हैं वो भी इस रीडिंग पर विजिट कर सकते हैं। ये रीडिंग एक तरीके से हर किसी के लिए है ना, हर किसी के लिए है। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके लाइफ में, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक तरीके की ये डेली गाइडेंस की रीडिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ बाबा महाराज जी, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी, श्री राम जी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर इस वक्त में इस रीडिंग को देख रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है, प्लीज़ उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और डेली गाइडेंस की रीडिंग है। बताइए कि आज आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, आज आप उनका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैसा रहने वाला है आपका दिन, कैसा रहने वाला है आपका दिन। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी वियर, क्योंकि मॉर्निंग में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि डिटेल रीडिंग को देख पाए, सुन पाए एंड समझ पाए, इसलिए मैं शॉर्ट में ही करूँगी इस रीडिंग को। पहला ही कार्ड आया है, 14 नंबर की एनर्जी है, डे ऑफ प्रैक्टिकली। आज का आपका दिन, आज के आपके एक्शन, आपके जो थॉट होंगे, जो आपके थॉट होंगी एंड जो आपके एक्शन होंगे, वो दोनों बहुत डिफरेंट होंगे। यानी कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे होंगे लेकिन एक्शन आपका जीरो होगा आज के दिन। मतलब आपके मन में बहुत सी दुविधाएं हो सकती हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने ऑफिशियल लाइफ को लेकर के, है ना। थॉट आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कोई स्टूडेंट है तो ये वाला कोर्स बाय कर लेना चाहिए, इस तरीके के स्टडी फील्ड में जाना चाहिए। मतलब दुनिया भर की थॉट होगी लेकिन एक्शन आज के दिन आपका जीरो होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब ऐसे रहोगे आज के दिन कि नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब एक स्पीड से रहेगी लेकिन एक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगी। सिर्फ थॉट में स्पीड है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है कि आज के दिन आप अपने से बड़े उम्र के लोगों को प्लीज़ और प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिएगा। आप किसी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, आपके अंदर गुस्सा है, दुख है, दर्द है, पीड़ा भरी हुई है। आपके हो सकता है किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी लाइफ में, है ना। हर किसी की कैटेगरी, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है। ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि आप इस रीडिंग को देखिए, समझिए, बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल है, सभी के लिए है। टाइमलेस और जनरल और कलेक्टिव में इसे कोई भी देख सकता है। तो आप आज के दिन की रीडिंग आपको अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी, जस्ट अपलोड मैं करूँगी 7 बजे सुबह में, आपको टाइम से तो मिल ही जाएगी। अगर आप देख लेते हैं तो आप, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी मुझसे मैच हो रही है, आज की मेरी एनर्जी ऐसी है, चाहे आप मॉर्निंग में ही देख लो, 10 बजे देख लो, आफ्टरनून देख लो, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश क्या करना है आपको कि आप ग्रीन एंड ब्लू कलर जो है ना, वो आपको कोशिश करना है ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। ग्रीन पहन सकते हैं आप, और आज के दिन आप ब्लू पहनेंगे तो आपकी ये जो एनर्जी है, जो इतना डिस्टर्बेंस है आपके माइंड में, दिल दिमाग में, ओवर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो उसमें जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी जो ना बैलेंस होगी। देखिए व्यक्ति किस तरीके से देख रहे हैं, एक गुस्सा भरा हुआ है आपके मन में, दिल दिमाग में, है ना। और आज के दिन थोड़ा आप किसी जॉब फील्ड से हैं एंड कोई बिजनेस ही है आपका, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है आपको अपनी जॉब पर एंड अपने बिजनेस पर ध्यान देना ही बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। और आप अपनी डाइट में, डेली की डाइट में ना वेजिटेबल ऐड करिए। हो सकता है वेजिटेबल तो ले रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन अब ग्रीन वेजिटेबल जो है ना उसकी मात्रा आपकी डाइट में है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि ज़्यादातर जैसे आलू खाना, राजमा, है ना, चने हो गए, इस तरीके से आप ले रहे हो ना डाइट, बट आप मतलब ग्रीन वेजिटेबल आप नहीं खा रहे हो, तो देखिए एक इंडिकेशन आ रहा है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी तरफ आ रहा है कि आप अपने वेजिटेबल में ना प्लीज़ एंड प्लीज़ ग्रीन वेजिटेबल अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। आज के लिए आपका ये मार्गदर्शन आ रहा है और आज हम डेली गाइडेंस की रीडिंग कर रहे हैं, तो समझना है। नंबर 2 की एनर्जी है, आज का दिन थोड़ा कन्फ्यूजन भरा रह सकता है आपका, स्टक एनर्जी रहेगी। जैसे कि पहले ही कार्ड में आया कि ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप मेंटली आज के दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहने वाले, बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी एनर्जी, क्योंकि आज का आपका दिन ही कन्फ्यूजन भरा है। स्टक हो, कहीं रुके हुए हो, किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो, अपने हालात से लड़ रहे हो, समझौता कर रहे हो, परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। हो सकता है किसी की लाइफ में 2 एनर्जी बन रही हो, किसी 2 में से किसी को चूज करना, कोई एक चॉइस हो सकती है, किसी व्यक्ति को भी लेकर के हो सकती है एंड किसी के करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी की जॉब फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। इस वजह से ना आपका माइंड ना बहुत कंफ्यूजन में रहेगा, या फिर कभी एकदम से किसी इंसान के बारे में सोचोगे, क्या मैं उसको छोड़ दूं या मुझे उसके साथ रहना चाहिए, क्या है मेरा भाग्य में, विधाता ने क्या लिखा है, क्यों मिलाया, फिर क्यों दूर किया। मतलब बहुत तरह तरह की ओवर थिंकिंग होगी, मतलब एनर्जी बहुत इनबैलेंस होगी, जिस वजह से आज का दिन आपका जो है ना कन्फ्यूज़न भरा रहेगा। और मतलब आप आज के दिन ना फिर भी ना इतने कन्फ्यूज होकर के भी ना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे अपनी ऑल ओवर लाइफ का। हाँ जी, आपके लिए आज रेमेडी यही आई है कि ग्रीन कलर, पहले कार्ड में भी आया, ग्रीन कलर आपको डार्क नहीं पहनना है, लाइट शेड में पहनना है, ठीक है ना। और आप कोशिश करो कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाया करो, जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग पर, शिव मंदिर में जाकर चढ़ाइए, आपकी तरफ गुड लक आएगा। आपके जीवन में जो मनहूसियत छाई हुई है ना, जो आपका मन विचलित हो जाता है, हृदय परेशान हो जाता है, आपको लगता है ये हो क्यों रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, क्या मेरे कर्म इतने खराब थे। कई बार आप अपने आप पर शक कर लेते हैं, क्या मेरे कर्म खराब थे या मेरे पास्ट लाइफ के मुझे कुछ कर्मा है जो मुझे इस जीवन में इतनी दुख और इतनी पीड़ा है। तो आप कोशिश करिए भाई, शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध डालिए कच्चा, आपकी तरफ गुड लक आएगा। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ तो आपके लाइफ में परिवर्तन बहुत तरीके के आ सकते हैं। और भाई अगर आपकी लाइफ में आपकी मदर हैं, खुद की मदर या फिर खुद की मदर इल्ला है आपकी, है ना, तो भाई अगर वो आपको कोई गाइडेंस दे रही हैं, कुछ एडवाइस दे रही हैं, समझा रही हैं, तो उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनकी एडवाइस को समझना है, वो आपके भले के लिए ही आपको कह रही हैं, ठीक है। मदर, बिल्कुल स्पेशली मदर के लिए आ रही है ये एडवाइस कि आपकी मदर आपको एडवाइस दे रही हैं, तो आप उस एडवाइस को एंड डियर आप उस सलाह को एक ब्लेसिंग समझ करके एक्सेप्ट करिए। वाकई में वो ब्लेसिंग है आपकी तरफ। जो देखिए आपकी मदर हो सकती है एंड मदर इनला भी मदर ही होती है हमारी, है ना, हमारी खुद की मदर, है ना, और हमारी खुद की मदर इनला, मैं कोई फर्क नहीं मानती इसमें, ठीक है। सीधा सीधा जैसे कि मम्मी हम कह देते हैं ना, और सासू माँ कह लेते हैं। तो अगर इन दोनों फीमेल में से कोई एक फीमेल भी आपको कोई सलाह दे रहे हैं, ठीक है, आपके ऑल ओवर लाइफ से रिलेटेड एंड आपके जीवन से रिलेटेड, तो आप उस एडवाइस को समझिए, वो ब्लेसिंग है आपकी तरफ और आप उस ब्लेसिंग को खो रहे हो। तो एंड ऐसा नहीं करना है आपको। 12 नंबर की एनर्जी है, डे ऑफ स्पीड, ठीक है ना। अब एकदम से
देखो मैंने कहा ना, स्पीड तो है, लेकिन स्पीड सिर्फ सोचने तक में ही है ना, एक्शन लेने में नहीं है, डिसीजन लेने में स्पीड नहीं है ना। सिर्फ आपने ख्याली पुलाव कहते ना कि कोई बैठे बैठे एंड सोए सोए ही ख्याली पुलाव बना रहा है, ये कर लूंगा, कल वो कर लूंगा, ये डिसीजन मुझे लेना है, मुझे लेना ही है ना, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए। आप सोच रहे हैं लेकिन एक्शन कहीं नहीं है। स्पीड बहुत है आपके सोचने में और थिंकिंग में, स्पीड बहुत है, लेकिन एक्शन में क्या है, फिर से कहूँगी कि जीरो है। और ये कार्ड भी कुछ यही दर्शा रहा है कि आपकी स्पीड ना बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। आप एक सही डायरेक्शन में नहीं हो, आपको एक सही डायरेक्शन चूज करना है, समझना है थोड़ा सा। जिस किसी भी चीज़ पर एक्शन लेना चाह भी रहे हो और नहीं ले पा रहे हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग में स्पीड है, तो थोड़ा सा वक्त दे लो, समझ लो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हो रखे हैं, तो कोई बात नहीं, जहाँ इतना समय लग गया, बीत गया, हम लेट हो चुके, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और समय दे देंगे अपने आप को एंड अपनी एनर्जी को, ठीक है ना। रेमेडी वही आ रही है कि लाइट शेड पहनना है आपको। लाइट शेड में आप ग्रीन भी पहन लीजिए, लाइट शेड में आप येलो पहन लीजिए, लाइट शेड में आप ब्लू पहन लीजिए। ये सारी चीज़ें ठीक है ना, सारी चीज़ें ये ठीक है। और इसी के साथ शिव मंदिर का मैंने आपको बताया कि अगर ये वीडियो आपसे मैच होती है, आपको लगता है, तो आप रेमेडी भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना ही है, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के आप वो चढ़ाइएगा, ठीक है ना। इसके साथ एक रेमेडी और आई है, ये दो रेमेडी में से आप एक रेमेडी कर लीजिए। एक तो आप शिव मंदिर जाके शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, जल में कच्चा दूध। अगर आप ये नहीं कर सकते, और अगर आपके घर में केले का पेड़ है, केले का पेड़ आपने रखा हुआ है, अपने टेरेस पे है, आपकी बालकनी में, अगर शिवलिंग पर नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते आप, तो आप केले के पेड़ में प्रतिदिन जल दीजिए, प्रतिदिन जल दीजिए। केले के पेड़ को हल्दी लगाइए प्रतिदिन भी। अगर आप ये रिचुअल नहीं कर सकते, तो आप हर बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे, वीरवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाना है आपको। जल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा चना ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए एंड थोड़ा सा किशमिश ले लीजिए, और 1 लोटा जल का ले लीजिए, ठीक है। ये आप केले के पेड़ में चढ़ाइए, ठीक है ना। उससे भी आपकी तरफ गुड लक अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन और बता देती हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम गुड़ नहीं चढ़ा सकते, हम किशमिश नहीं चढ़ा सकते, चने की दाल नहीं चढ़ा सकते, है ना, हल्दी भी नहीं दे सकते केले के पेड़ में, सॉरी मैं पहले चने की दाल बोलना भूल गई थी, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप केले के जड़ में 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। और एवरीडे भी नहीं कर सकते, तो वीक में थर्सडे वाले दिन, यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन, आप केले के जड़ में जो है जल जरूर दीजिए। इससे गुड लक अट्रैक्ट होगा, आपके भाग्य का परिवर्तन होगा। जिस कष्ट में, जिस दुख में, जिस परेशानी में आप घिरे हुए हो, काफ़ी लंबा समय बीत गया, अगर आप ये छोटा छोटा सा डेयरी रिचुअल कर लेते हैं ना, तो आप जीवन में परिवर्तन वाकई में देखेंगे, ठीक है ना। ऑल ओवर लाइफ के लिए है। और इसीलिए मैंने अब चैनल पर ना मैं डेली गाइडेंस की वीडियो, पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत आ रहा था, शायद डिवाइन एनर्जी चाहती है कि इस प्रकार के वीडियो बने, तो मैं अब चैनल पे आपको 7 बजे ना ये रीडिंग करेक्ट 7 बजे अपलोड होगी। एंड जो ये नाइट का कंटेंट होगा वो अलग होगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक क्या है भाई, आज का जो दिन आपका बीतेगा, आज का दिन आपका कैसा बीतेगा कि आज आपको बहुत अकेलापन एहसास होगा, बहुत अकेलापन एहसास होगा, और बहुत सैडनेस रहेगी, बहुत सैडनेस, उदासी, कहीं मन ना लगना, मन परेशान होना, है ना, विचलित होना बहुत ज़्यादा। और आप ना पता है अपने आप को क्या महसूस करोगे आज के दिन, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ ऐसा फील आप करोगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना किसी ने ना रिजेक्ट कर दिया, किसी ने यूज़ करके छोड़ दिया आपको। ये आप अपनी भाई एनर्जी से लीजिएगा, क्योंकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है डियर। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ना माय डियर वही लें, बाकी को स्किप करें। सोचिए कि चैनल पर कोई और है, किसी और के लिए है ना। तो मतलब आप बहुत ऐसा अपने आप को सोच रहे हो कि जैसे कि सब ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि कोई व्यक्ति आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, आज के दिन सैडनेस है, उदासी है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना, कुछ अच्छा
दिखाई भी नहीं दे रहा, उसको कुछ अच्छा चल भी नहीं रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी परेशानियां एक के बाद एक हर्डल्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में, किस किस से लड़ूं। देखो कार्ड की एनर्जी को देखो आप, देखो एक व्यक्ति कैसे बैठा हुआ है, बैठी हुई है, अकेलापन, उदासी, है ना, तो यही है। और घर से कहीं निकलने का मन नहीं करेगा, है ना। अगर आप घर पे रहते हो तो आज आप कहीं जाते भी थे ना कभी, जैसे हो सकता है आप इवनिंग में वॉक के लिए चले जाते हो, पार्क चले जाते हो, कहीं किसी दोस्तों के साथ बैठते हो, किसी पड़ोसी के पास बैठते हो, जहाँ थोड़ा आपका मन बहल जाता होगा, दिल बहल जाता होगा, या किसी से फ़ोन पे आप कनेक्ट करते होंगे, कोई फ्रेंड्स होगी आपकी, कोई दोस्त होगी, कोई सहेली होगी, कुछ भी ना। तो आज आप अपने आप को ना बिल्कुल अकेला रखोगे आज, और मतलब आज आप शायद अपना फ़ोन भी चला लो ना तो वो भी गनीमत की बात लग रही है मेरे को, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर व्यक्ति टाइम पास कर लेता है, रील्स देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, वीडियोस देख ली यूट्यूब की, है ना। तो आज मतलब ऐसी एक एनर्जी रहेगी ना कि फ़ोन भी कहीं एक साइड पड़ा है तो भाई पड़े रहने दो, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा ना दिल नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, विचलित हूँ, क्यों हो रहा है मुझे ऐसा। अपने आप से एक सवाल होगा अंदर ही अंदर कि ऐसा हो क्यों रहा है। भाई तो अगर ऐसा कुछ हो, आपको महसूस हो, आप रीडिंग अगर सुबह देख लेते हैं एंड आपको ऐसा फील होने लग जाता है, तो आप थोड़ा सा ना, आपको क्या करना है, आपको कोई फ्रूट्स खा लेने हैं या फिर थोड़ा सा आपको लिक्विड जूस लेना है। जूस ले लीजिए, कोई लिक्विड ले लीजिए, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए आप, है ना, जूस ले लो कोई आप। उससे क्या होगा ना कि जो आपकी एनर्जी है ना थोड़ा सा इन्हेंस होगी एंड बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको बताया गया है। और अपने ब्रदर की भी रिस्पेक्ट करिएगा, चाहे वो ब्रदर आपका छोटा भी हो सकता है, चाहे वो ब्रदर आपका बड़ा ब्रदर भी हो सकता है, हाँ जी। और आप ना अगर इस प्रकार की आपकी एनर्जी है तो कोशिश करना अपने ब्रदर को आज के दिन या 1-2 दिन में उनको कोई मिठाई आपने देनी है, कोई मिठाई आपने अपने ब्रदर को देनी है, या आप उनको खिला दीजिए, या फिर आप कोई सी मिठाई जो है आसपास, आपके घर के आसपास कोई टेम्पल है, अपने ब्रदर के साथ जाइए, अपने ब्रदर के साथ जाइए, ब्रदर छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। एंड अगर ब्लड रिलेशन में भी ब्रदर नहीं है एंड कोई ब्रदर आपने बनाया हुआ है, नेबर्स में है, कुछ भी है, तो आप उनको भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और भाई अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती हो, टच वुड बहुत अच्छी रहती हो, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप एंड मेल हैं एंड फीमेल है, कोई भी है, तो अगर आप चाहें तो कभी कभी ना आप अपना ब्लड भी जो है ना थोड़ा सा दान किया करिए, चैरिटी में, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही लोग करें जो फिजिकली ऑल ओवर फिट हो, मेंटेन हो, जिनकी बॉडी, जिनका हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉपर हो, अच्छी मात्रा में हो, है ना, वही लोग करें। अब ये नहीं कि आपने रीडिंग सुन ली है तो आप चले गए दान करने के लिए, है ना, रक्तदान महादान, तो ऐसा किसी को महात्मा नहीं बनना है। सूझबूझ से रीडिंग को समझने की कोशिश करनी ही है ना। पूरी एनर्जी को पहले इसे रीड करना है, सुनना है, फिर वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आई तो रिपीट देख लीजिए, है ना, सेंटेंस को सुनिए, वर्ड्स को सुनिए, एनर्जी को समझिए, है ना, तो उसके बाद ही एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, जैसा आपको लगे। तो ज़बरदस्ती माय डियर कोई भी, मैंने काफ़ी लंबे समय बाद अपने चैनल पर डेली गाइडेंस की रीडिंग कर रही हूँ, तो ज़बरदस्ती किसी भी एनर्जी को फिट नहीं करना है आपको। एक डिस्क्लेमर फिर से दे रही हूँ, है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं की है मैंने, जनरल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है मेरे चैनल पर, कोई भी देख सकता है, मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए रीडिंग बनी हुई है। चलिए इसी के साथ सुबह में सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सुबह के आप लोग रीडिंग देखेंगे कि आप लोगों की एनर्जी अच्छी रहे और डिवाइन की भर भर के ब्लेसिंग आप सभी को मिलती रहे, आप सभी तक ब्लेसिंग पहुँचे। जय जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।